नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का मास्टर वीडियो। दोस्तों, इसमें मात्र 1.5 घंटे में मध्यकालीन भारत का संपूर्ण इतिहास समाप्त किया गया है और महेश बनवाल जी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसी का पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको बताया जाएगा इसमें। और ये बुक बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो है, आप उसे खरीद सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, आप इस बुक को खरीद लीजिए, बहुत अच्छी है। यदि इसको आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप किताब खरीद लीजिए। और दोस्तों, इसमें पूरा कंप्लीट किया गया है, आप इसे शुरू से अंत तक देखिए। सिर्फ 1.5 घंटे में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छे कंटेंट के साथ, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक व्यू करेंगे, हमें पता चलेगा कि आपको कितना पसंद आ रहा है। उसके बाद हम आगे भी अन्य सेगमेंट के भी बना पाएंगे दोस्तों। इसलिए इसे अभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर पूरा वीडियो जरूर देखिए। और इसके बाद हम जल्दी ही आधुनिक भारत का भी लेकर आएंगे। और साथ ही दोस्तों, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में शुरू में हम लोग देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब के निवासी थे। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान पर प्राप्त की थी। मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा गया। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट पालन का और खजूर की खेती का। अरब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां ऊंट का पालन और खजूर की खेती, ये तो दो चीजें महत्वपूर्ण है। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तुर्कों का हुआ था। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगिन के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उत्बी द्वारा किताबुल यामिनी और फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। महमूद गजनवी के पश्चात महमूद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय को ही मूलराज कहा जाता है। तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। तराइन के युद्ध का परिणाम देखिए। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, दूसरा 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, दूसरे में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था 1194 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया था। चंदावर के युद्ध में
जयचंद को हराया उसने। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 3 गुलामों द्वारा नियंत्रित किया गया, यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए दिल्ली सल्तनत, ये चार्ट है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के वंश। इसको देखिए पूरा चार्ट है, वंश हैं ये 5 वंश और उन 5 वंशों में शासक की हायरार्की है, नीचे दी गई है लगातार। इसको थोड़ा हम लोग जूम करके देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था गुलाम वंश, इसमें 11 शासक हुए। उसके बाद दूसरा वंश हुआ खिलजी वंश, 5 शासक हुए। उसके बाद तुगलक वंश में 9 शासक हुए, सैयद वंश में 4 शासक हुए और उसके बाद लोधी वंश में 3 शासक हुए। और अंतिम शासक लोधी वंश का था इब्राहिम लोधी 1526, और इसके बाद 1526 से ही बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो युद्ध हुआ, उसके बाद बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इसमें देखिए पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी वंश को। गुलाम वंश में देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, और इसी प्रकार आगे वंशज आते हैं। उसी तरह खिलजी वंश के वंशज हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद देखिए रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबन का राजवंश आता है, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकुबाद, कैकुमर्स। इसे देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि तुर्क ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी थी लाहौर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि से भी नवाजा गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। चौगान जो है आधुनिक पोलो के समान एक गेम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पूर्व बदायूं का सूबेदार था। बदायूं प्रांत का सूबेदार था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया जो कहलाता था चालीसा दल तुर्कान ए चहलगानी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर जिसमें आया था, उस समय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का ही शासन था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले इक्तादार।
1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर आखुर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए ममलिकात के पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त किया और फिर यहीं से शुरू होता है बलबन का सत्ता में पोजीशन, सत्ता पर कब्जा करना। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने ही दी थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्क ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह तथा रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान था बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नायबे खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा। सिजदा तथा पैबोस को अपने दरबार में प्रारंभ किया था बलबन ने। बलबन ने दीवाने अर्ज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। गुलाम वंश के पश्चात 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। रक्त तथा लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। 1296 ईस्वी में कड़ा यानी कि मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के समझाने बुझाने के बाद उसने अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण गुजरात के शासक रायकर्ण पर किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक राणा रतन सिंह था, जिसकी रानी पद्मिनी के किस्से इतिहास में चर्चित रहे हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति उसका गुलाम मलिक काफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। और इसी कोहिनूर हीरा की कहानी यहाँ से जब शुरू होती है तो ये वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका दक्षिण भारत का अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत तक का अभियान किस राज्य पर अभियान किया, वहां का शासक कौन था, अभियान का नेतृत्व किसने किया और किस वर्ष किया गया। तो देखिए सभी में नेतृत्व मलिक काफूर। 1307, 1309, 1310, 1311 लगातार क्रम यही है। सबसे पहले देवगिरी पर, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र, फिर पांडे। देवगिरी पर जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण अभियान हुआ उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव। द्वार समुद्र का वीर बल्लाल तृतीय। पांडे का वीर पांडे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये जो कि देवगिरी का शासक, ये कई बार पूछा जाता है। और अभियान का नेतृत्व तो देख रहे हैं, दक्षिण भारत के चारों अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा किया गया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था?
देवगिरी पर। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो योजना अपनाई गई थी वह थी घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में किया गया था। दिल्ली के अलाई दरवाजा में अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में प्रमुख विभाग और उसके अधिकारी का देखिए विवरण इस प्रकार है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था। सहना ए मंडी ये भी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रक होता था। बाजार निरीक्षक, बाजार अधीक्षक, बाजार नियंत्रक और मनहयान ये गुप्तचर होता था। 1230 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा की गई थी। गाजी मलिक नाम था इसका। और तुगलक वंश का शासन कब से रहा? 1320 में शुरू हुआ 1414 ईस्वी तक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हुजून दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के देखिए प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। इसका मेन 5 कार्य महत्वपूर्ण है जिसका विवरण देखिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 5 योजना उसके। पहला, राजधानी परिवर्तन 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः राजधानी को दिल्ली लाया गया। दूसरी योजना थी उसकी दुआब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये इसकी तीसरी योजना रही। 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के कारण जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही क्योंकि कहा जाता है कि घर घर टकसाल खुल गए थे। चौथी योजना देखिए खुरासन का अभियान 1336-37 ईस्वी में। खुरासन पर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। 5वां है कराचिल का अभियान 1337-38 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसम की खराब दशा होने के कारण यह योजना भी असफल रही। बहुत ही विद्वान और महत्वाकांक्षी शासक होने के बावजूद जो इसकी कुछ ये 5 प्रमुख योजनाएं रही, इनमें से सभी के असफल हो जाने के कारण ही बहुत परेशानी हुई मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया, गठन किया गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता की रचना है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। जैन संत
जिन प्रभासूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु उसके सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम PWD लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक था दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नए विभाग स्थापित किए। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवाने खैराज और सहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। अब तुगलक वंश जो है ये चला 1320 से 1414 तक। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद शासक था खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। सैयद वंश के बाद लोदी वंश रहा। सैयद वंश 14 से 14 ईस्वी से 1451 तक रहा और 1451 से 1526 तक लोदी वंश। लोदी वंश के शासक देखिए, बहलोल लोदी संस्थापक 1451 से 89 तक, 89 से 1517, 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी। 3 शासक हुए मात्र, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन किया बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक। बहलोल लोदी के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ बैठता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई। यानी देखिए, लाहौर से राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया इल्तुतमिश। अब दिल्ली से आगरा आ गया सिकंदर लोदी के समय। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली सल्तनत कालीन राजवंश जो है उसका संक्षिप्त विवरण देखिए आपके सामने है। सबसे पहला मामलक वंश 1206 से 1290, 84 वर्ष तक शासन। उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये थे दिल्ली सल्तनत के शासन वंश का शासन। अब देखिए इसमें सबका शासन काल दिया है कुल 84 वर्ष, 30 वर्ष, 94 वर्ष, 37 वर्ष, 76 वर्ष। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इनका किसका रहा, किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो इसमें देखिए तुगलक वंश सबसे अधिक रहा, 1 नंबर पर तुगलक वंश, दूसरे बाद मामलक वंश और फिर तीसरा लोदी वंश। संस्थापक देखिए सबका पहले ही बताया गया। मामलक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का रहा और न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का रहा। खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुई। सिकंदर लोदी
गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। यानी कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 ईस्वी में, और इसी के साथ लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदगान उलेमा को कहा जाता था। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था। वर्तमान में जो तबला है और सितार है, इसका प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष जो हैं हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर हम्पी में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। और देखिए दक्षिण भारत के विजयनगर के जो हैं राजवंश हैं। वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम 1336 से 56 तक रहा कार्यकाल हरिहर प्रथम का। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सुलु वंश का सुलु नरसिंह प्रथम शासक हुआ, स्थापक हुआ। तुलु वंश का वीर नरसिंह संस्थापक रहा और अराविडु वंश का तिरुमल। इसके अंतिम शासक देखिए सदाशिव राय, तुलु वंश का सदाशिव राय और अराविडु वंश का रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें एक था प्रसिद्ध तेनालीराम। इसके किस्से बहुत सुनते हैं बचपन में। तालीकोटा या बनिहट्टी या राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1665 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के दौरान आए विदेशी यात्री का विवरण देखिए आपके समक्ष है। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। निकोलो कोंटी। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था यात्री, देवराय द्वितीय के काल में आया था। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है इसने। पायस पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। विजयनगर के शिल्प तथा व्यापार का वर्णन किया है इसने। बारबोसा ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, सती प्रथा का वर्णन किया है। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, सदाशिव राय के दरबार में आया था ये जब इसका शासनकाल था। विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। नूनीज ये भी पुर्तगाली था, जब ये आया भारत तो इसमें शासक था अच्युत देव राय, इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। निकितिन ये रूसी थे और मोहम्मद तृतीय के दरबार में आए थे उसी कार्यकाल में। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है इसने। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक वेंकट द्वितीय था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी।
फैसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलबिड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय विजयनगर राजाओं द्वारा दिया गया था। अब देखिए राज्य कौन था, उसका संस्थापक, स्थापना वर्ष, किस राजवंश के थे, राजधानी और आगे विलय, इसका सूची दिया गया है। बरार राज्य का संस्थापक था फतह उल्लाह इमाम शाह 1484 ईस्वी में, इमाद शाही वंश का था। राजधानी थी एलिचपुर गाविलगढ़। इसका विलय हुआ 1574 ईस्वी में अहमदनगर में। उसी प्रकार देखिए आगे जो है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इनका विलय हुआ तीनों का मुगल साम्राज्य में। और बीदर का विलय हुआ बीजापुर में। बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद, गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह, ये बहुत बार बार पूछा जाता है, अहमदनगर का मलिक अहमद और बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। इसमें बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों का संस्थापक बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इन सबको। स्थापना वर्ष खास महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए राजधानी बीदर का बीदर, गोलकुंडा का गोलकुंडा, अहमदनगर का जुनार और अहमदनगर, बीजापुर का नौरसपुर। और ये राजवंश किसके थे? बरार का इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बीदर का बरीद शाही। राजवंश भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर तथा सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा तेलंग ब्राह्मण खान जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। हक ए सर्ब कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों का प्रकार देखिए, जजिया, जकात, खुम्स और खराज, ये 4 प्रकार के कर थे मुख्यतः। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। खुम्स जो है ये लूट से प्राप्त धन होता था। इसका 1/5 हिस्सा सुल्तान को और 4/5 हिस्से सैनिकों में बांटे जाते थे, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उल्टा दिया। 1/5 जो पहले सुल्तान को प्राप्त होता था, 1/5 सैनिकों को दिया और 4/5 सल्तनत के खजाने में। खराज भू राजस्व था गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। सल्तनत काल में फजाविल का तात्पर्य था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का किससे संबंध था सल्तनत काल में? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग देखिए, विभाग का नाम क्या था और उनका कार्य क्या था, किस विभाग से संबंधित थे? दीवाने विजारत, ये वित्त विभाग था। दीवाने रियासत, ये नियंत्रण विभाग था। दीवाने मुस्त खराज, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना था इसका काम। दीवाने को ही कृषि के विकास के लिए गठित किया गया था। दीवाने कजा न्याय विभाग था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत विदेश विभाग था। दीवाने बरीद गुप्तचर था, गुप्तचर विभाग था। बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति सुल्तान में निहित होती थी। संपूर्ण शक्ति सुल्तान में केंद्रित होती थी।
सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत के नाम से जानते थे। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः उपज का 20 से 25% तक होती थी। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक, बरीद देखिए, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सद्र ए सुदूर, धार्मिक विभाग। अमीर ए आखुर, घोड़े से संबंधित है, अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, जिसका जन्म पटियाली एटा में हुआ था। वह कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ था। भारत में बलबन का मकबरा सबसे पहले शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी थे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब देखिए सल्तनत काल में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें और उसके निर्माता। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए ये तीनों इमारतें इल्तुतमिश द्वारा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह, ये तीनों इल्तुतमिश द्वारा निर्मित थे। बलबन का मकबरा का निर्माण बलबन ने कराया था। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अब देखिए सल्तनतकालीन प्रमुख पुस्तकें, ग्रंथ और उनके लेखक। संगीत राज राणा कुंभा। रागमाला पुंडरिक विठल। ताजुल मासिर हसन निजामी। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद विहमद खान। तारीख इंद अल-बरूनी। इसमें ये दोनों पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवात ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी, ये भी महत्वपूर्ण है। खजाइन ए फुतूह अमीर खुसरो, ये भी महत्वपूर्ण है। तारीख फिरोज शाही अफीक। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह। तारीख यामिनी उतबी। तबकात ए नासरी, बहुत बार पूछा गया है। मिनहाज उस सिराज। रेहला, ये भी पूछा गया कई बार, इब्न बतूता की रचना है। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदरी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है। सितार होगा। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? सितार को। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कई बार पूछता है एग्जाम में। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। राजपूत शासक पर एक पुस्तक की रचना की। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने। सूफी संप्रदाय का देखिए, यहां चार्ट दिया हुआ है, लेकिन पूरा एक पेज में आना मुश्किल था। इसका चार्ट हम लोग देखते हैं। सूफी संप्रदाय सूफी संतों का द्वारा उर्दू भाषा में प्रारंभ किया गया और ये
इस सूफी संप्रदाय के दो भाग, बासरा और बेसरा, इस्लामिक कानून के समर्थक थे और ये इस्लामिक कानून से मुक्त थे। बासरा और बेसरा। इस्लामिक कानून के समर्थक जो थे यानी कि बासरा, इसमें देखिए चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इसमें भी देखिए चिश्ती सिलसिला का भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी सिलसिला का भारतीय संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी सिलसिला का संस्थापक भारत में शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी का संस्थापक भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाल बेरंग। अब देखिए, अब हम चलते हैं भारतीय इसका चिश्ती सिलसिला का। चिश्ती सिलसिला देखिए, संस्थापक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। दक्षिण भारत में इसके अनुयायी बुहरहान और गेसुदराज, और उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ये फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, ये सभी उत्तर भारत में थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के यानी कि चिश्ती सिलसिला के ये समर्थक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध तथा मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह थी कि दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। कबीर तथा धर्मदास के मत संवादों का संकलन का शीर्षक अमर मूल कहलाता है। अब देखिए, ये सिलसिला है और संस्थापक किस सिलसिले के? चिश्ती सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी का संस्थापक भारत में शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। कादरी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिले का शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी का शेख बहाउद्दीन। नक्शबंदी का बाकी बिल्लाह। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? यह होगा विशिष्ट अद्वैत। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामानंद का है। आगे कबीर इनके शिष्य इनसे बहुत प्रभावित होते हैं, जो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को शंकर देव ने लोकप्रिय बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया। शुद्धाद्वैतवाद। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? वे थे रामानंद। बीजक के रचयिता कबीर। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे औपचारिक, तो कबीर के उपदेशों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा बीजक में किया गया। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? 12 ज्योतिर्लिंग। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत और उसकी उपाधियां। चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता था? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था मुजद्दी, और बंदा नवाज गेसुदराज को कहा जाता था। प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक देखिए, दार्शनिक मत हैं उनके प्रवर्तक। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बरकाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, भेद अभेदवाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ, अचिंत्य भेद अभेदवाद बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति, विभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। और देखिए,
प्रमुख संत और वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लाल दास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम ज्ञानदेव बरकरी संप्रदाय, रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, मध्वाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषे संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय और पुरंदरदास दासकुट संप्रदाय से थे। इसके अतिरिक्त देखिए नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ के थे, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ या निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवंश संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे, ये उदासी संप्रदाय के थे, जयनाथ विष्णुई संप्रदाय के थे, निरंजन की निरंजनी संप्रदाय के थे, रैदास रैदासी संप्रदाय के थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, विष्णु के भक्त और शिव के भक्त, विष्णु के भक्त अलवार संत कहलाए और शिव के भक्त नैनार संत। अब देखिए कुछ की सूची है। अलवार संत नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर, ये महिला थे अंडाल। नैनार संत देखिए माणिक्य वाचकर, सुंदर मूर्ति, तुरुज्ञान संबंदर और निरूणा बुक्करसु। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जिस समय की उसमें शासक था सिकंदर लोदी। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? इसका आंसर होगा बाबा फरीदुद्दीन जंग ए शकर। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत गुरु नानक का है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के विचारों का भी संकलन किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था, जो कि वर्तमान में फिलिस्तीन में स्थित है। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा साहित्य संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। दारा शिकोह द्वारा एक प्रसिद्ध सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखार ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से अलाउद्दीन खिलजी को इनकार कर दिया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ देखिए कहाँ हैं और नाम क्या है? श्रृंगेरी मठ मैसूर में स्थित है, कर्नाटक राज्य में।
गोवर्धन पीठ पुरी में, उड़ीसा में। शारदा पीठ ये द्वारका गुजरात में, और ये ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है। गोवर्धन पीठ बल्लभ और सुभद्रा। शारदा पीठ कृष्ण को समर्पित है, और ज्योतिष पीठ भगवान विष्णु को। मुगल वंश 1526 से 1857 तक रहा। देखिए शासक और उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। सबसे पहला स्थापना किया था बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर वंश से संबद्ध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद और दारा शिकोह। और देखिए मकबरे, मुगल शासकों के मकबरे कहाँ कहाँ थे। बाबर का आगरा और काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर, और ये शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद। औरंगजेब के उत्तराधिकारी देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कमबख्श। तो अब शासक देखिए यहाँ जो पूरा है हायरार्की, और फिर बहादुर शाह की पीढ़ी आगे आई, 4 बेटे, उनमें से देखिए सबकी पीढ़ी आ गई, लेकिन शासक का क्रम देखिए। ये 6ठे नंबर पर औरंगजेब है, फिर 7 नंबर पर बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद शासक कौन बना, 8 नंबर देखिए जहांदर शाह, उसके बाद फर्रुखसियार 9 नंबर, फिर रफी उद्दरजात 10, फिर शाहजहां द्वितीय 11, फिर देखिए मोहम्मद शाह रंगीला 12 नंबर, फिर अहमद शाह बहादुर 13 नंबर, फिर आलमगीर द्वितीय 14 नंबर, शाह आलम द्वितीय 15, अकबर द्वितीय 16, फिर बहादुर शाह जफर। इनका निधन रंगून में हुआ था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः चगताई तुर्क थे। बाबर मूलतः फरगना का निवासी था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। भारत में मुगल शासक स्थापित करने वाला बाबर था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर का वंशज था, 5वां वंशज, 5वीं पीढ़ी का, और माता के पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, आलम खां और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुआ था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन सा था, और ये 4 युद्ध दिए गए हैं। इन सभी युद्ध में बाबर की विजय हुई। तो आपको रखना है मुख्यतः युद्ध में विपक्ष कौन था। विजेता तो बाबर ही रहा, और विपक्ष कौन था ये याद रखना है, और इनका क्रम याद रखना है। ईस्वी देखिए लगातार दिया 1526, 27, 28, 29, ये तो लगातार है। तो आप लगातार याद रख लिए, क्रम भी याद रहेगा आपको, ईस्वी भी याद रहेगा सबका। एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ। इन सभी में बाबर विजयी रहा। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य के शासक कौन थे। विजयनगर का साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय।
दिल्ली का इब्राहिम लोदी, इसी को पराजित कर दिल्ली पर शासन स्थापित किया। बंगाल का नुसरत शाह, मेवाड़ का राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर नाम से पुकारते थे। आगरा में बाबर ने ज्यामितीय विधि से बाग लगाए। बाग का नाम है आराम बाग, नूरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया, इसमें पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। ये सारे युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या रहा? पुस्तकालय दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। उसके बाद उसका बेटा अकबर, जो कि अल्प अवस्था में था, अल्पवयस्क था, शासक बना। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी मुंसिफ या आमिल कहलाते थे। कन्नौज अथवा बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी बना। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह की मृत्यु उसके कालिंजर अभियान के दौरान वहीं पर हुई, कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली स्थित पुराने किले के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का प्रमुख कथन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम शेरशाह सूरी ने प्रचलित करवाया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का 1/3 भाग कर देना पड़ता था राज्य को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कलानौर, पंजाब में ही किया गया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश के साथ स्थापित किया था? कछवाहा राजपूत के साथ। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना तथा हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति टोडरमल द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया। इसमें बदायूनी भी शामिल था।
1578 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई। अकबर का विजय देखिए, और ये विजय लगातार क्रम अनुसार है। सबका ईस्वी ध्यान न रहे, लेकिन क्रम ध्यान रखिए। गोंडवाना विजय, उसके बाद चित्तौड़ विजय, कालिंजर विजय, आमेर से संधि, मारवाड़ विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। तो इन दो युद्धों का आपको ईस्वी भी ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, 1558 से 1603। फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ, ईरान में शाह अब्बास, रूस में जार इवाल बेलिशयेविच। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अकबर के खिलाफ अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाई गई थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। जैन संत आचार्य हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख मध्यकालीन भारतीय लेखक अबुल फजल ने किया है। अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य देखिए, ईस्वी भी दिया गया है। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। 1562 में ही अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 में। अब देखिए राजधानी का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। पहले लाहौर था दिल्ली सल्तनत के समय, इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली लाया। फिर सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करता है और आगरा लाता है। अब इसके बाद देखिए, अकबर आगरा से लेकर गया, फिर सिकंदर लोदी आगरा लाया, अकबर आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत 83 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित। अब देखिए यहाँ से फिर लाहौर गया, लाहौर से शुरू हुआ था, फिर से यहाँ लाहौर लेकर गया 1585 में। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत अकबर के दरबार से संबंधित था। जब्ता प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई और अकबर की विजय हुई। 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ के किला पर किया था। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ फिंच। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई। 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवान ए अशरफ का पद दिया गया। अकबर की प्रमुख विजय: पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, गोंडवाना विजय 64 में, चित्तौड़गढ़ विजय 68, मारवाड़ विजय 70, हल्दी घाटी का युद्ध 76, असीरगढ़ का युद्ध 1601। अकबर के नवरत्न देखते हैं: बीरबल कवि प्रिय,
नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अकबर द्वारा स्थापित नया धर्म दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल ही था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा तथा आईन अकबरी की रचना की। तानसेन, जिसका मूल नाम था रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पोता और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई। टोडरमल, इसका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किया गया भूमि सुधार था। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार का सफल आयोजन चलाया। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी इन्होंने महाभारत तथा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया और अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। फकीर अजियुद्दीन ये अकबर के निजी हकीम चिकित्सक थे और मित्र भी थे। अकबर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी और वाकपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में किया गया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया, जिसके सदस्य थे शाहजादा खुर्रम शाहजहां, अस्मत बेग नूरजहां की मां, एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता, आसफ खां नूरजहां का भाई। और यह गुट 1627 ईस्वी तक प्रभावी रहा। मुगल चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंचा। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने प्रारंभ की थी। मुगलों तथा मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में अपने पहला दूत भेजा था, विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश कान की उपाधि से विभूषित किया था। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर का और जहांगीर का। बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? इसका बाबर और जहांगीर दोनों होगा आंसर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर रहता था। मुगल बादशाहों में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर के शासन में आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा बनवाया गया। मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां की मां अस्मत बेग के द्वारा विकसित की गई थी। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा तथा पैपोस को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसे यहां से
नादिर शाह उठा ले गया था। शाहजहां के काल को इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादा दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक से किया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मिर्ज जुमला द्वारा उपहार में दिया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को प्रदान की गई थी। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। 1568 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर तुक्का लगाते हैं तो लोग अकबर मानकर चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम शासक बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी का मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया? गढ़वाल राज्य में सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर का विजय 1686 ईस्वी में प्राप्त किया। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। शासक, मुगल शासक और उसके वजीर और वकील उसके शासनकाल में। बाबर के समय में मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय में निजामुद्दीन अहमद तथा हिंदू बेग, अकबर के समय बैरम खां, जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां ने इस पद को समाप्त कर दिया। जजिया कर पुनः किस मुगल सम्राट द्वारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। अकबर ने फिर इसे समाप्त किया था, उसके बाद औरंगजेब द्वारा पुनः लगाया गया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत जो है मध्य प्रदेश में है, उज्जैन का क्षेत्र। मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को पराजित किया हुए थे, बीजापुर और गोलकुंडा। मुगलकालीन सूबों की संख्या विभिन्न शासकों के समय में देखिए। अकबर के समय में 12 सूबे थे, आईने अकबरी में वर्णित। उनकी संख्या 15 की गई। पहले से 12 थे, 3 नए जोड़े गए, बरार, खानदेश और अहमदनगर। जहांगीर के समय में पहले से 15 सूबे थे, कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया, कोई नया सूबा एक्स्ट्रा नहीं बना। शाहजहां के समय में 18 सूबे थे,
15 से 18 जब हुए तो 3 नए जोड़े गए, कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय में 20-21 माने जाते हैं, कहीं 20 कहीं 21। तो 18 से जो 20 हुआ तो 2 जोड़े गए, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगल सरकार के अंतर्गत जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध मुगल सम्राट जहांगीर ने लगाया था। विदेशी यात्री मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। मनसबदारी प्रथा का संस्थापक अकबर था 1575 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था जहांगीर ने लागू किया। दुअस्पा का तात्पर्य है जिसके पास 2 घोड़े थे और सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े होते थे। जात किसी मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन तथा उसके दर्जे का सूचक था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी विभाग और उच्च अधिकारी देखिए। दीवाने मनसा सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य करने वाले अधिकारी होता था। दीवाने वजारत का क्या कार्य था? लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखरेख। दीवाने कजा न्याय विभाग, काजी उल कुजात इसका चीफ होता था। दीवाने बरीद, बरीद का मतलब गुप्तचर विभाग, बरीद ए मुमालिक इसका उच्च अधिकारी होता था। दीवाने आरिज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन आदि की देखरेख करता था। दीवाने रिसालत विदेश विभाग होता था। मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण का नियंत्रण करता था। वाकिया नवीस समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवाने तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों को निपटारा करता था। मीर आतिश शाही तोप खाने का प्रधान होता था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा जासूस तथा संदेशवाहक दोनों होते थे। वितिकची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं तथा खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। मुगल काल में प्रचलित राज शब्द फारसी शब्द था। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा फारसी था। औरंगजेब द्वारा बीना बजाया जाता था। औरंगजेब जो है वाद्य यंत्र बीना बजाने में कुशल था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम को हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, साथ ही कई अन्य पुस्तक भी लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है?
मोहम्मद रिजा खां को। दस्तान ए आमिर हजमा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। विभिन्न राजकवि और किस मुगल बादशाह के शासनकाल में थे? मुल्ला गजाली मसद्री, ये अकबर के शासनकाल में। तालिम अमोली जहांगीर के शासनकाल में। अबू तालिम कलीम शाहजहां के शासनकाल में। कादेसी, ये भी शाहजहां के शासनकाल में थे। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हजमनामा। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के द्वारा किया गया था। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह लखनऊ में स्थित था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पहला, आगरा के किले में मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरा है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। इसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद विशेषता होती हैं। मुगल स्थापत्य के कुछ उदाहरण देखिए। स्थापत्य की इमारतें किस स्थान पर निर्मित हैं और किस शासक द्वारा निर्मित की गई थी? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, शेर शाह द्वारा बनवाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया। जहांगीर महल, अकबरी महल, आगरा का किला, ये चारों अकबर के द्वारा बनवाए गए, जिनमें ये तीनों आगरा में स्थित हैं और जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी में। जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी, जहांगीर महल आगरा। दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोनों फतेहपुर सिकरी में है स्थित और दोनों अकबर द्वारा निर्मित हैं। हवा महल या पंच महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है अकबर द्वारा। इसके अतिरिक्त देखिए, ये चारों मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा, ये चारों फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं, जिन सभी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है जो कि जहांगीर द्वारा निर्मित किया गया था। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, नूरजहां ने निर्मित करवाया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया था। अब देखिए, यहां से यहां तक सभी आगरा में स्थित हैं और सभी शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, खास महल, नागिन मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सभी आगरा में शाहजहां के द्वारा निर्मित किए गए थे। मच्छी भवन आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाए थे, ये सभी शाहजहां ने बनवाए। मोती मस्जिद आगरा में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा। लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां। उसके अतिरिक्त देखिए, ये चारों दिल्ली में बनाए गए और शाहजहां के द्वारा। जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। जामा मस्जिद देखिए, किसी भी शहर के प्रमुख मस्जिद को, सबसे बड़ी मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाता है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल कालीन साहित्य देखते हैं हम लोग। पुस्तक या उसका किसी का अनुवाद और उसका लेखक कौन था और भाषा। तो यहाँ जो सभी है, सभी की भाषा फारसी है। तो देखिए, रामायण उसका अनुवाद किया गया बदायूं द्वारा फारसी में। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया गया टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया गया दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया गया सर हिंदी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा। लीलावती का फारसी अनुवाद किया गया फैजी के द्वारा। कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद किया गया दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा फारसी में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना।
हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तुजुक बाबरी बाबरनामा तुर्की में बाबर के द्वारा लिखा गया था। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तुजुक जहांगीरी जहांगीर मोहतमिद खां मोहम्मद हादी। मुंतखब उल तवारीख फारसी में बदायूनी के द्वारा। इकबालनामा ए जहांगीरी मोहतमिद खां बख्शी के द्वारा। माशिरे जहांगीरी ख्वाजा कामगार। तकबाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा इनायत खां। नुस्खा ए दिलकुशा खफी खां। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद कासिम। मुआसिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खां। फतवा ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा अकबर का मकबरा है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने तथा दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहादर शाह, फरुख सियार, रफी उदरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा उनके 3 शहजादे को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को नादिर उल उसर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने की थी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ। इसके महत्वपूर्ण भवन देखिए: खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल। ये सभी महल जो है फतेहपुर सिकरी में निर्मित कराए गए और लगभग 15 वर्ष के दौरान ये सभी करवाए गए। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी और फारसी का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग एतमादुल्ला के मकबरे में हुआ, जो ईरानी शैली में निर्मित है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल तथा कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना करवाई थी अकबर ने। मराठा राजवंश में देखिए, यहाँ हायरार्की दी गई है। यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ की पुत्री, इधर जीजाबाई और यहाँ बालाजी भोसले के बाद आगे यहाँ कंटिन्यू कीजिए। माले जी से लंबा चार्ट एक स्थान पर नहीं आ पाया, इसको 2 भाग में तोड़कर दिया गया आपके सामने। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व प्रथा से है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने
जॉन मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय हुई। 1700 ईस्वी से आगे मुगल सम्राट के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में आ गया। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को 1659 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, किंतु शिवाजी ने इसके ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालहर के युद्ध या सलहेर के युद्ध में। शिवाजी का देखिए अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री होते थे और उनका विभाग क्या था? मजूमदार या अमात्य वित्त मंत्री होता था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग का दरबारी शिष्टाचार का। और ये देखिए सूरनवीस या चिटनीस ये पत्राचार विभाग का। पेशवा प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक तथा सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बाद में पेशवा इतने शक्तिशाली होते गए कि मराठा सरदार भी उनकी सभी बात मानने लगे थे। वाक्यानवीस मंत्री आधुनिक गृह मंत्री के समान। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धर्म या दान विभाग का प्रधान होता था। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा मुगल सम्राट फारूक सियार ने प्रदान की थी। कश्मीर के शासक जैनुल अबादीन ने सर्वप्रथम जजिया का समाप्त किया था। इसे कश्मीर के अकबर भी कहा जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सिर ए अकबर की रचना दारा शिकोह ने की थी। सिर ए अकबर का अर्थ है महान रहस्य। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिज खान ने की थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का कामकाज पर सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर का है। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर द्वितीय। वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से ग्रहण किया। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि पोलज कहलाती थी। सिख के 10 गुरु देखिए। पहले गुरु गुरु नानक हुए संस्थापक। दूसरे गुरु अंगद हुए। गुरुमुखी लिपि के जनक थे ये। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया इन्होंने। गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया। चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। 5वें गुरु अर्जुन सिंह गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तथा अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। छठे गुरु हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को योद्धा जाति के रूप में प्रशिक्षित किया। 7वें गुरु हर राय मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई इनकी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई इन्हें। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था।
इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा अनिवार्य किया। गुरुपद की समाप्त की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हमें पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा। धन्यवाद।